आज देश का मजदूर और किसान सभी बदहाल की स्थिति में है। और को लेबर कोड ला करके जनता को, आम जनता को और मजदूरों को, कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मिनिमम वेज का कमेटी नहीं बनी और न वह रिवाइज हुआ। आउटसोर्स सेवा निगम बना करके सबकी निगरानी करेंगे। हमारे कानून पहले से बने हुए हैं, आप उसकी चाहे तो गवर्नमेंट जांच करा के देख ले। पैसा तो कर्मचारियों के वेतन से काट लिया जा रहा है, लेकिन उसका बीमा का लाभ उसको नहीं मिल रहा है। इस वक्त पर देखने को मिल रहा है कि पूरे देश के कर्मचारियों में, श्रमिकों में बेहद नाराजगी है, क्योंकि सरकार के द्वारा तमाम तरह के दावे और वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस बीच में ये भी देखने को मिला कि योजनाओं का नाम बदला गया, लेकिन योजनाओं का नाम बदलने के साथ साथ कर्मचारियों के स्थितियों के लिए कुछ भी खास नहीं किया गया। इस बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि अब 10 अगस्त को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जो कि देशव्यापी कार्यक्रम होगा। इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संगठन के पदाधिकारी चंद्रशेखर जी। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार 10 तारीख का कार्यक्रम किस प्रकार का है। चंद्रशेखर जी, 10 तारीख को आप लोगों के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या तैयारी है? कार्यक्रम किस वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके द्वारा अवगत कराएगी कि ये बेहद ही बड़ा कार्यक्रम होने वाला है? सर्वप्रथम मैं अटल टीवी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप आज के इस परिवेश में, इस समय जो हालात मजदूरों और कर्मचारियों के जो चल रही है, उसको आप उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो 10 तारीख का कार्यक्रम है, 10 अगस्त, जिस तरीके से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई थी, उसी तर्ज पे हम लोग ये कह रहे हैं, देश बचाओ। आज देश का मजदूर और किसान सभी बदहाल की स्थिति में हैं। और अभी पिछले 29 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा विशाल कन्वेंशन हुआ, जिसमें हजारों मजदूर प्रतिनिधि और किसानों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि सरकार लेबर कोड ला करके जनता को, आम जनता को और मजदूरों को, कर्मचारियों को गुमराह कर रही है, उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है। सरकार इससे तमाम मजदूर उत्पीड़ित होकर के हाल के दिनों में नोएडा में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। आप लोगों ने देखा, वहाँ लाठीचार्ज हुई और वो स्वप्रति आंदोलन था, क्योंकि उनका शोषण काफ़ी था। और शोषण इस बात को लेकर हो रहा था कि विगत 10 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मिनिमम वेज का कमेटी नहीं बनी और न वह रिवाइज हुआ। जो पहले था वही चला आ रहा है। इस भीषण महंगाई में आज भी कर्मचारी 7,000, 8,000, 9,000 रुपये में काम करने पर विवश है। सरकार बार बार कह रही है कि हम केंद्र सरकार फ्लोर लेवल वेज तय करने जा रही है, लेकिन ये पिछले 2 वर्षों से सुना जा रहा और अभी तक धरातल पर नहीं आई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम आउटसोर्स सेवा निगम बना करके सबकी निगरानी करेंगे। हमारे कानून पहले से बने हुए हैं, निगरानी करने के लिए पूरा श्रम विभाग है कि जो वायलेशन करेगा कानून को, उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन कोई भी कारखाना मालिक या कोई भी प्रतिष्ठान मिनिमम वेज नहीं दे रहे हैं। काम के घंटे असीमित हो गए, 10, 12 घंटा, 14 घंटा तक का। दूसरी, सोशल सिक्योरिटी के नाम पे जीरो है। और मैं अभी EPF मतलब ऐसे भविष्य निधि, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से मिल कर के आ रहा हूँ, और वहाँ पर मैंने ये कंप्लेंट किया कि चाहे वो नगर निगम हो या पशुपालन विभाग हो या सरकार के कोई भी प्रतिष्ठान हो, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के नाम पे जीरो है। कहने के लिए EPF और बीमा, ESIC, कर्मचारी का जो बीमा कटता है, उसके स्वास्थ्य के बारे में वो कहीं पर भी लागू नहीं है, किसी भी प्रतिष्ठान में। आप उसकी चाहे तो गवर्नमेंट जांच करा के देख ले। पैसा तो कर्मचारियों के वेतन से काट लिया जा रहा है, लेकिन उसका बीमा का लाभ उसको नहीं मिल रहा है, जिससे वो चिकित्सा से, स्वास्थ्य से वंचित है। दूसरा, एक सरकार ने सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित कर दिया असंगठित मजदूरों के लिए। वहाँ पे तमाम ऐसी दिक्कतें हैं कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो पैसा आया था भारत सरकार के तरफ से, सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की तरफ से, उसे वापस कर दिया गया, ये कह करके कि उनका मैच नहीं कर रहा है अकाउंट या उनका KYC नहीं हुआ, इस तरीके से। तो इससे लाखों प्रदेश के मजदूर वंचित रह गए।
तो आज की ये समस्या इससे कर्मचारियों के अंदर, मजदूरों के अंदर एक बहुत बड़ा रोष है। और 10 अगस्त को हम देश बचाओ, उसमें किसान, मजदूर सभी लोग इकट्ठा होकर के हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और जहाँ जैसा व्यवस्था रहेगा, रास्ता रोकेंगे, जेल भरेंगे या और भी तरीके का आंदोलन करेंगे और प्रशासन के माध्यम से हम सरकार को ज्ञापन भेजेंगे। चंद्रशेखर जी, इस बीच में देखने को मिला कि 1 जुलाई 2024 को एक बड़ा बदलाव किया गया, जिसमें एक जो लंबे समय से योजना चली आ रही थी मनरेगा, उसका नाम बदल दिया गया, वीबीजी रामजी योजना के नाम से रख दिया गया और तमाम दावे और वादे किए गए। लेकिन कर्मचारियों से बात करने पे पता चला है कि उनकी स्थितियों में नहीं बदलाव है। तो क्या योजना का नाम बदलने से कुछ फ़ायदा हो सकता है, या इस वक्त पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी कि कर्मचारियों की स्थितियों में बदलाव किया जाए? ये बात सत्य है, केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। नाम पहले भी महात्मा गांधी मनरेगा के नाम से था, अभी भी राम जी करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारी डिमांड थी कि कम से कम 200 दिन का उनको काम मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है, अभी तक वो धरातल पर नहीं है। उनके वेज भी नहीं, उनको जो है 235 रुपये के आसपास पर डे की मजदूरी है। इस महंगाई के दौर में आप 235 रुपये में क्या होने वाला है? अगर वो 2 बच्चे हैं और माँ बाप हैं और पति पत्नी हैं तो 6 लोग केवल राशन भी लाएं तो 235 रुपये का राशन भी भरपूर नहीं होने वाला है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो दूर की बात है। तो ये सरकार के वादों से पेट नहीं भरने वाला है मज़दूरों का। उस पर आप कम से कम 650 रुपया उनकी पर डे की दिहाड़ी दीजिए, मजदूरी दीजिए, तो शायद उनका भरपेट भोजन मिल सके। जैसा कि आपने बताया कि 10 अगस्त को आप लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम है, देश बचाओ आंदोलन जिसे नाम दिया जा रहा है, तमाम तैयारियां भी हैं। तो इसमें जो कर्मचारी, जो श्रमिक, जो मजदूर सम्मिलित होंगे, जो किसान सम्मिलित होंगे, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी से आह्वान करूंगा, मजदूरों से, आम जनता से, किसानों से, कि सरकार को घेरने का प्रयास करें, उनको मजबूर करें कि वो हम लोगों का मानदेय, वेतन और सामाजिक सुरक्षा के बारे में सही काम करे, सही दिशा में बेरोजगारी दूर हो। कोई रोजगार सृजन नहीं है, पूंजीपतियों को छूट दे दी गई है कि उनके ऊपर कोई श्रम कानून लागू नहीं होगा और वो ले जा कर के फैक्ट्री में लगा रहे हैं, काम ले रहे हैं 12 घंटे का, लेकिन कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ट्रेड यूनियन पे हमले हैं, कोई अपनी मांग को रख नहीं सकता है। हम हड़ताल नहीं कर सकते, अपनी बात सामूहिक रूप से नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनको इतनी छूट दे दी गई है। इसलिए आज के दौर में सारे मजदूर सहमे हुए हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। हम लोग श्रम संगठन और किसान सभी मिल करके सभी को मोबिलाइज कर रहे हैं कि अपनी बात को संयुक्त रूप से सरकार के सामने रखें ताकि इसका समाधान निकले, बेरोजगारी दूर हो, सबकी समस्याओं का समाधान हो। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त पर संगठन के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कर्मचारियों की समस्याओं का हल जल्द से जल्द हो जाए, जिसके लिए आपको देखने को मिलेगा कि 10 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार 10 तारीख के कार्यक्रम के बाद क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती। कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ मैं मधुलिका, आप देख रहे हैं अटल टीवी।